जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद हुसैन है और आज थोड़ा-सा हेल्थ के बारे में बात करना चाहूँगा कि कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू योर ओन हेल्थ। इफ़ यू लव योरसेल्फ द पीपल लव यू। ये तो बिल्कुल सही है। आप अपना पहले सबसे पहले अपनी ज़ात है, उसके बाद ये सारे सिलसिले चलते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो ज़ाहिर है कि दुनिया भी आपके साथ चलती चली जाएगी। और बात ये है कि अभी हम कुछ एक्सपेरिमेंट हमने अपनी फैमिली में अपने साथ भी किया और जिसके बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। तो अब उसमें लाइफ में तो चीज़ें चलती रहती हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जो अपनी लाइफ में किया, अपने साथ किया, उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा लगा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसमें था ये डायबिटीज़ का था मेरे मतलब अपनी फैमिली में ही। इसी तरह से वाइफ को भी काफ़ी अरसे से ये डायबिटीज़ चल रही थी, काफ़ी अरसे से चल रही थी, तकरीबन 12-13 साल हो गए। और जैसे आजकल हर जगह पे आप कुछ ना कुछ फ़ोन पे तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ निकल ही रहा होता है। और उसमें जो है ना, इसी तरह से एक कोई चौधरी अशरफ साहब हैं, वो भी उनके काफ़ी अब तो पॉपुलर हो गए और उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियोस भी बनाई और उनके साथ डॉक्टर भी सारे काम कर रहे हैं। और वैसे तो डॉक्टरों का यही काम होता है कि जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और बेशुमार मेडिसिन ऐसे है दैट्स रियली रियली डिज़ास्टर फॉर द ह्यूमन लाइफ, लेकिन वो चल रही हैं और चल रही हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एवरीबॉडी नोज इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे हैं और डॉक्टर भी जानते हैं। लेकिन चूँकि हर आदमी अपने अपने उसमें लगा हुआ है कि पैसे कैसे आने, किस तरह से आने, और ये सिलसिले चल रहे होते हैं। बहुत सारी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बल्कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ वहाँ पैसा खर्च करते बोलेगा कौन। तो बात यह है कि अब वो चौधरी अशरफ साहब ने पूरा पैनल बनाया हुआ है। वो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ही इज़ डूइंग समथिंग। वो इंसानियत के लिए वो बंदा काम कर रहा है। और हम इतनी जल्दी तो नहीं इम्प्रेस होते हैं कि ये किसी ने कुछ कह दिया तो, क्योंकि अब इंटरनेट पे तो जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। और जो उसका एकदम फॉर द सेक ऑफ मनी एवरीबॉडी इज़ क्रेजी फॉर दैट कि वो उस पर आके तो कुछ ना कुछ बोलता जाए। अब उस बंदे ने हमने मतलब घर में प्रैक्टिकल किया, अपने पे भी किया, फैमिली पे भी किया और उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं उस बंदे को जानता हूँ ना कुछ, सुनता रहा हूँ, सुनाता रहा हूँ और डिस्कशन करता रहा हूँ मेडिकल। और सबसे बड़ी बात है मेरी फैमिली में, मेरी अपने फैमिली जो है उसमें यहाँ डाइटिशियन भी हैं जो यहीं पे पढ़ा, यहीं पे मतलब एक बहुत पढ़ी लिखी वो, तो उन्होंने यहीं पे पढ़ा और वो इस चीज़ को कहती बिल्कुल जो कुछ वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि सबसे बड़ी बात जो आदमी के लिए किलर है ना, वो एक तो गंदम है और दूसरे चावल है। और जिसके हम साउथ एशियन पागलों की तरह शौकीन होते हैं चावल और इसके रोटी के। अब इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे उन्होंने किया हमने किया और जो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चलते हुए बहुत कंट्रोल किया, सब कुछ चलता चला गया और सारा एक्सपेरिमेंट भी किए। ये दो चीज़ों पे कंट्रोल किया, साथ एक्सरसाइज थोड़ी सी शुरू कर दी और इस तरह के जैसे जैसे उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें की। और उससे ये क्या हुआ कि अब हम कैन यू इमेजिन कि जो 10-12 साल से डायबिटीज़ का वो चल रहा हो और मेडिसिन ले रहे हो और वो जब सारी चीज़ों पे ये चावल पे और रोटी पे कंट्रोल किया तो ये ख़त्म हो जाए। इज़ इट चेक करवाया, डॉक्टर वाज आल्सो शॉक एंड सरप्राइज हाउ कम कि ये किस तरह से हो गया। और लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है और ये करके देखें। हमारा क्या है और फिर दूसरा ये जो इनटेक है ना, मतलब बाहर की चीज़ों से बिल्कुल परे हट जाए फॉर गॉड से। वो बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ें हैं। और जो दूसरा सबसे बुरी चीज़ होती है, चलते फिरते ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दैट्स रियली रियली डेंजरस फॉर योर हेल्थ ना, बहुत ख़तरनाक होता है। आदमी को अपने लेवल पे अपने समझ से और अकल से खाना चाहिए और करके देखें।
کر کے دیکھیں. اور دوسرا فوڈ کنٹرول. فوڈ از اے بگیسٹ اینیمی آف یور ہیلتھ نا, اور فوڈ پہ کنٹرول کریں, ایکسرسائز لازمی کریں. اور دا بگیسٹ یور اینیمی از یور جو آپ بہت بڑا ہوتا ہے وہ آپ کا اسٹریس بھی ہوتا ہے. اسٹریس سے بھی جان چھڑائیں. لائف ایک بار ملتی ہے, بار بار انسان نے نہیں دنیا میں آنا, ایک بار ملی ہے, اس کو اچھی طرح گاڈ سے اچھی طرح گزارے. اور یہ جو بالکل کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے, یہ ہو گیا, گھر بیٹھ کے, نو, ایوری بڈی شوڈ بی بیزی. وہ کہتے ہیں نا سیکھتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, اور انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے. اور اچھے لوگوں میں رہیں, آپ سیکھتے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین میں یہ کھا لیا وہ کھا لیا. اور یار سب سے بات ہے کہ آدھی روٹی کھا لیں, خوش ہو کے کھائیں, ریلیکس رہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے سٹریس سے دور رہیں, تو اللہ پاک زندگی لمبی کرتا ہے. یہ بڑی آپ اس کو ضرور اس پہ کریں, وہ کلپ بھی لگا دیں, ان کو سنیں, اور روٹی اور چاول فور گاڈ سے چھوڑ دیں. اور یہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں. یہ نہیں چلتے پھرتے یہ کھا لیا, یہ بسکٹ لے لیے, فلانا. all are dangerous for your health. That's a really disaster for your life. سو بہت کنٹرول کریں. اور ڈائبٹیز اگر کنٹرول ہو جاتی, یعنی کہ یہ سوچنے کہ میڈیسن تک چھوڑ دی ہیں, کین یو امیجن کہ میڈیسن بھی نہیں لے رہی, اور صرف ہوا یہ کہ انہوں نے تھوڑا سا سننا. اور ہمارے گھر میں ڈائٹیشین ہیں, ان سے ڈسکشن ہوئی, اور ساری ویٹ بھی کنٹرول ہو گیا, ڈائبٹیز ختم. اور یہ جو اب اس کو سنیں گے ان پہ وہ ڈاکٹر, شکر ہے کہ انہیں بھی کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف ہے, جو یہ اچھی اچھی باتیں کریں. تو ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ.